Hello students, welcome again on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. We were doing Alexander's Feast poem and this is the 8th and last video on this particular topic, Alexander's Feast, which is written by John Dryden. We already talked about John Dryden's introduction in our previous video. We already talked about short summary of the poem. We already talked about characters of the poem in our previous video. We already talked about some stanza of the poem, and in this class we are going to discuss last two remaining stanza. So let's look out the text. स्टूडेंट्स, आप सबको अलेक्जेंडर्स फीस्ट क्या है इसके बारे में पता चल गया, क्योंकि हमने इसके ऑलरेडी 7 वीडियो देख चुके हैं हम। इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं, जॉन ड्राइडन के इंट्रोडक्शन के बारे में, या अलेक्जेंडर्स फीस्ट जो पोएम है, अलेक्जेंडर्स फीस्ट में क्या हुआ, उसमें कौन जो म्यूजिशियन है वो कैसा सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं, ये सब हमें पता चल गया, क्योंकि आप लास्ट के जो 7 वीडियो देखोगे उनमें आपको आइडिया लग जाएगा। अब मैं आपको बताऊँ, लास्ट जो हमने 7th वीडियो देखा था उसमें क्या था कि जो टिमोथियस है उन्होंने लव का सॉन्ग कंपोज किया, और वो जो है अलेक्जेंडर के मन में प्यार की फीलिंग पैदा करवा रहे हैं, और प्यार की फीलिंग पैदा करवा के उन्होंने थाइस पे कंसंट्रेट करने को कहा बाय हिज म्यूजिक। टिमोथियस ने बोला कि तुम्हारे पास में तुम्हारी इतनी सुंदर सी बिलव्ड बैठी हुई है, तुम उस पर फोकस करो, तुम वॉर को छोड़ो, वॉर में दुख और हार्ड वर्क ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब आपको पता है कि इस पोएम का सबटाइटल है पावर ऑफ म्यूजिक, तो ऑब्वियस बात है इस पूरी पोएम में हमें पावर ऑफ म्यूजिक देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे टिमोथियस सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं हमारे अलेक्जेंडर पे, उसका इम्पैक्ट हो रहा है। अब वो पूरी तरह से प्यार में डूब गए हैं थाइस के, तो टिमोथियस को फील हुआ कि अब इनको वापस से अवेक करना ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है कि वो एक किंग है और अब उनको एज अ किंग बिहेव करना है। तो अब वो फिर से अपने गाने को चेंज कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट फिर से लायर ले रहे हैं। इस बार आपको पता है कि जैसे जैसे उन्होंने गाना चेंज किया, उन्होंने अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को भी चेंज किया है, ठीक है। तो अभी वो फिर से उन्होंने सबसे पहले वीणा उठाई थी और अभी फिर से उन्होंने वीणा उठाई है। अब देखो आप जो है इसके लास्ट के फर्स्ट स्टेंजा पे देखो, नाउ स्ट्राइक द गोल्डन लायर अगेन। नाउ स्ट्राइक किया है गोल्डन लायर पे अगेन, दोबारा गोल्डन लायर पे अटैक जो है उन्होंने अटैक किया, एक तरीके से स्ट्राइक किया है किसने, टिमोथियस ने। अ लाउडर येट अ लाउडर स्ट्रेन, और बहुत जोर से उसे बजाया है, लाउडर। ब्रेक हिज बैंड्स ऑफ स्लीप असंडर, उन्होंने अपने क्या किया, ब्रेक हिज बैंड्स ऑफ स्लीप असंडर, अपने सोए हुए बैंड को क्या किया है, जगाया है, ठीक है। उन्होंने इतनी ज़ोर से वीणा उठाई और बजाई कि जो एक तो इंटॉक्सिकेशन में हमारे अलेक्जेंडर जो अपनी बिलव्ड के प्यार में डूबे हुए हैं उनको जगाने के लिए, और अपने बैंड को जो उनके साथ में म्यूजिकल बैंड है उसको। Now strike the golden layer again and yet a louder strain, break his bands of sleep asunder and rouse him like a rattling peal of thunder। और उन्होंने किसको जगाया, rouse him is कौन है यहाँ पे, अलेक्जेंडर। तो राउज हिम लाइक अ रिटेलिंग पील ऑफ थंडर, ऐसे जगाया जैसे कि कोई थंडर आ जाए, उस अकॉर्डिंग किसको जगाया, अपनी वीणा से, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अलेक्जेंडर को जगाया किसने, टिमोथियस ने। हाक द हॉरिड साउंड, हाक पता है आपको क्या है, हॉरिड साउंड रहता है, हॉरिबल साउंड। तो हाक द हॉरिड साउंड हैज़ रेज्ड अप हिज हेड, उन्होंने रेज अप किया है किसके हेड में, अलेक्जेंडर के हेड में। अलेक्जेंडर को इस अकॉर्डिंग उन्होंने गाना सुनाया है, इस अकॉर्डिंग उन्होंने अपने म्यूज़िक की धुन बजाई है कि अलेक्जेंडर जाग जाए और उसको हाक द हॉरिड साउंड हैज़ रेज्ड अप हिज हेड एज अवेक्ड फ्रॉम द डेड, उसको अवेक फ्रॉम द डेड यहाँ मतलब पर्टिकुलर डेड से नहीं है, स्लीप से है, कि उनको उनकी नींद से जगाने के लिए, उनके इंटॉक्सिकेशन से जगाने के लिए उनको बोला है अब जाग जाओ, अब वो फिर से तुम एज अ किंग फील करो खुद को। हाक द हॉरिड साउंड हैज़ रेज्ड अप हिज हेड एंड अमेज ही स्टेयर्स अराउंड, और अमेज ही स्टेयर्स अराउंड बोला तुम अपने आसपास में अराउंड में स्टेयर करो, देखो चीज़ों को। किसको बोल रहे हैं यहाँ टिमोथियस, किंग को बोल रहे हैं अपने म्यूजिक के द्वारा। एंड अमेज्ड ही स्टेयर्स अराउंड, रिवेंज टिमोथियस क्राइज, टिमोथियस अपने धुन में बजा रहे हैं रिवेंज, है ना, बदला लो। सी द फ्यूरियस अराइज, तुम्हें फ्यूरियस मतलब एकदम गुस्से में लाल, सी द फ्यूरियस अराइज, एकदम गुस्सा पैदा कर रहे हैं, एकदम से प्रोवोक कर रहे हैं, भड़का रहे हैं उनको युद्ध करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए। किसका बदला लेने के लिए, जो लोग
उनके साइड के, किनके साइड के, अलेक्जेंडर के साइड के जो भी सोल्जर्स थे उनकी भी तो डेथ हुई थी, इतने सारे सोल्जर्स मरे थे जब इतने सारे उन्होंने वॉर किए। ऐसा तो है नहीं कि जब वॉर करते हैं तो सामने वाले का ही कुछ जाता है, जीतना हारना किसी का भी हो पर नुकसान दोनों तरफ से होता है। तो यहाँ टिमोथेउस फील करवा रहे हैं कि तुम उन लोगों के लिए बदला लो, उन सोल्जर्स के लिए बदला लो जो तुम्हारे अपने थे, जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी युद्ध में, उनके लिए तुम बदला लो और उठो। और उस राजधानी पे उन्होंने अभी अभी किसको जीता है, पर्शिया को जीता है। तो पर्शिया की जो राजधानी थी पर्सेपोलिस, उसके लिए वो भड़का रहे हैं इस गाने के थ्रू कि वहाँ जाओ और उसमें पूरे में आग लगा दो, क्योंकि वो लोग जो लोग इस युद्ध में मारे गए थे वो अब अपना रिवेंज लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। और वो बदला किसके द्वारा लेना चाहते हैं, तुम्हारे द्वारा। तो तुम इस प्यार के जंजाल से हटो और अपना फोकस कहाँ लगाओ, उस वॉर पे लगाओ, रिवेंज पे लगाओ। तो देखो, रिवेंज रिवेंज टिमोथेउस क्राइज सी द फ्यूरियस अराइज, उन्होंने फ्यूरियस पैदा किया, एकदम से जो है गुस्सा पैदा किया। सी द स्नैक्स दैट दे रेयर हाउ दे हिस इन देयर हेयर, सी द स्नैक, देखो लाल आंखें हो जाना, सी द स्नैक दैट दे रेयर हाउ दे हिस इन देयर हेयर, वो हिस कर रहे हैं अपने ही हेयर में। कहने का मतलब यहाँ ये है कि एकदम गुस्से में हुआ हुआ आदमी जिसकी लाल आंखें हो जाए, कौन है वो, जो सोल्जर्स मर चुके हैं, वो अब रिवेंज लेना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे तुम्हारे आसपास में घूम रहे हैं, तुम उनको देखो, वो ऐसे स्नैक बने हुए हैं जो अपने ही हेयर में हिस कर रहे हों। फिर कह रहे हैं एंड द स्पार्कल्स दैट फ्लैश फ्रॉम देयर आइज, और उनकी आई से स्पार्कल्स एकदम रेड आग जैसे बरस रही हो वैसा फील हो रहा है। किनकी आई से, जो सोल्जर्स मर चुके हैं और जो रिवेंज लेना चाहते हैं अपना। ऑब्वियस बात है कि जो सोल्जर्स मर गए उनकी फैमिली तो ऐसे ही रह गई, तो उनको रिवेंज तो लेना है सामने वाली पार्टी से जहाँ से वो अभी अभी मर कर आए हैं। तो हाउ द हिस इन देयर हेयर एंड द स्पार्कल्स दैट फ्लैश फ्रॉम देयर एयर, ऐसा लग रहा है कि उनकी जो रेड आइज है जैसे कि उनकी आंखों से आग बरस रही। बिहोल्ड ए घेस्टी बैंड ईच अ टॉर्च इन हिज हैंड, और उन्होंने सबने क्या किया हुआ है, अपने हाथ में एक टॉर्च लिया हुआ है, ठीक है। बिहोल्ड ए घेस्टी बैंड, घेस्टी मतलब अब वो घोस्ट बन गए। ऑब्वियस बात है, जो लोग सोल्जर्स मर चुके हैं अब वो क्या है, अब उनकी सोल है, तो वो किस में चले गए हैं, एज अ घोस्ट बन गए हैं। और उनके हाथ में क्या है, एक टॉर्च है, ठीक है। ईच अ टॉर्च इन हिज हैंड, सबके हाथ में एक टॉर्च है। दोज आर ग्रेशियन घोस्ट दैट इन बैटल वर स्लेन, और ये वो घोस्ट हैं, ये वो सोल्स हैं जो कि मर गए थे किसमें, ग्रेशियन, ये ग्रेशियन वो वाले घोस्ट हैं जो कि बैटल में अभी अभी मर गए थे। और कौन सी बैटल हुई थी, पर्शिया की जो बैटल हुई थी उसमें जो सोल्जर्स मर गए थे, ये वो सोल्जर्स हैं जो किसके अराउंड में हैं, अभी अलेक्जेंडर के अराउंड में है, जिनकी आंखों से जैसे कि आग बरस रही हो और जो रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए बिल्कुल तत्पर हो, और उनके हाथ में टॉर्च हैं। एंड अनबरिड रिमेन इनग्लोरियस ऑन द प्लेन, ये अभी अनबरिड है ना, ये अभी एक तरह से पूरी तरह से इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। इनग्लोरियस ऑन द प्लेन, जो कि प्लेन में पड़े हुए हैं, एक मतलब मैदान में पड़े हुए हैं, और उनकी आत्मा जैसे कि यहाँ रिवेंज लेने के लिए आ गई हो। गिव द वेगन्स ड्यू टू द वैलियंट क्रू, और ये गाना बजाया किसने, गिव द वेंजेंस ड्यू टू द वैलियंट क्रू। वैलियंट मतलब वो मैंने बताया था स्टार्टिंग के स्टेंजा में आया, वैलियंट पियर्स के साथ में बैठे हुए हैं हमारे अलेक्जेंडर। तो ये वैलियंट जो हैं, अब जो ये सोल्जर्स हैं वो एक तरह से अपनी एक तरह से चाह लगा रहे हैं और अलेक्जेंडर को बोल रहे हैं कि रिवेंज लिया जाए अब हमारे लिए, हम लोग जो मर चुके हैं। और ये कौन बता रहा है उनको, टिमोथेउस अपने गाने के थ्रू बता रहा है। Behold how they toss their torches on high, how they point to the Persian abodes। अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी टॉर्च को लेके हाथ में और पर्शियन की ओर इशारा कर रहे हैं कि, और किसको फील करवा रहे हैं, इशारा करवा के अलेक्जेंडर को बोल रहे हैं देखो वहाँ बदला लेना है। टॉर्च से दिखा रहे हो, जैसे कि वो पॉइंट दिखा रहे हो कि देखो उस जगह से बदला लेना है क्योंकि वहाँ पर हम मारे गए थे। कौन कह रहे हैं, ये जो लोग सोल्जर्स मर चुके थे युद्ध में। Behold how they toss their torches on high, how they point to the Persian abodes and glittering temples of their hostile gods। glittering temples of their hostile gods मतलब वो उस जगह पे पॉइंट आउट कर रहे हैं जहाँ से उनको बदला लेना है, अपने हाथ में टॉर्च लिए हुए। The princes applaud with the furious joy and the king seized a flambeau with zeal to destroy। देखो
The princess applauded with a furious joy. Furious joy is also an example of oxymoron, and oxymoron is a figure of speech where two opposite words placed together. तो यहाँ जो ये फ्यूरियस जॉय, फ्यूरियस मतलब एकदम भयंकर गुस्सा और जॉय मतलब आनंद, तो ये दोनों वर्ड जब एक साथ आए अपोजिट वर्ड्स, मतलब यहाँ क्या है, एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरन का। तो देखो, द प्रिंसेस अपलोड विद अ फ्यूरियस जॉय, प्रिंसेस उठी और उन्होंने अपलोड किया, एकदम अपलोड इन द सेंस तालियां बजाई और एक तरह से प्रोवोक किया हमारे किंग को। और यहाँ प्रिंसेस कौन है, थाइस, ठीक है। द प्रिंसेस अपलोड विद द किंग सीज्ड अ फ्लैम्ब्यू विद जील टू डिस्ट्रॉय, और जैसे ही थाइस ने प्रोवोक किया किंग अलेक्जेंडर को कि हाँ तुम्हें बदला लेना है, तुम्हें बदला लेना चाहिए, तो किंग सीज्ड अ फ्लैम्ब्यू, तो उनमें एक तरह से बिल्कुल आग भर गई हो, है ना, वो बिल्कुल एंथुजियास्टिक हो गए बदला लेने के लिए। फ्लैम्ब्यू विद जील टू डिस्ट्रॉय, और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए। कौन सी राजधानी, परसेपोलिस, जो कि पर्शिया की राजधानी, उसको उसके ऊपर बदला लेने के लिए जैसे ही हमारी प्रिंसेस ने कहा कि हाँ तुम्हें बदला लेना चाहिए, किंग उठे। पहले मैंने बताया था कि वो प्यार में डूबे हुए थे, फिर जो हमारे टिमोथियस है उन्होंने कहा कि नहीं, तू उसको प्यार से जगाया कि भाई अब टाइम आ गया कि तू रिवेंज ले अपने सोल्जर्स के लिए। और फिर हमारी जो थाइस है, जो उनकी बिलव्ड थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि हाँ अब तुम्हें बदला लेना चाहिए। द प्रिंसेस अपलोड विद अ फ्यूरियस जॉय एंड द किंग सीज्ड अ फ्लैम्ब्यू विद जील टू डिस्ट्रॉय, एकदम एंथुजियास्टिक के साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए वो रेडी हैं। थाइस लेड द वे टू लाइट हिम टू हिज प्रे, और थाइस ने उनको क्या किया, थाइस लेड द वे टू लाइट हिम टू हिज प्रे, उन्होंने उसको जैसे कि रास्ता दिखाया वो जाने के लिए कि देखो महाराज, देखो राजा, तुम्हें इस ओर जाना है और जाकर रिवेंज लेना है, बदला लेना है। थाइस लेड द वे, थाइस ने रास्ता दिखाया, टू लाइट हिम टू हिज प्रे, और उसको लाइट की, टॉर्च की कि यहाँ जाना है। एंड लाइक अनदर हेलन फायर्ड अनदर ट्रॉय, और यहाँ पे थाइस ने ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो ऐसी दिख रही है जैसे कि वो अनदर हेलन हो। अब हु इज़ द हेलन, देखो हेलन जो थी वो ट्रोजन वॉर की हीरोइन थी, उसकी वजह से 7 साल तक युद्ध रहा। ट्रोजन वॉर एक बहुत बड़ा वॉर था और वहाँ की ये क्या थी, इसी के लिए, हेलन के लिए बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े गए, 7 साल तक ट्रोजन वॉर लड़ा गया। तो ट्रोजन वॉर क्या है उस पर आप स्पेशली वीडियो देख लेना, बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, पर हेलन जो है एक बहुत बड़ी हीरोइन थी और उस ट्रोजन वॉर में पूरा हेलन पे ही इम्पैक्ट रहा। तो यहाँ हेलन का कंपैरिजन थाइस से इसलिए किया गया कि अभी जब थाइस अलेक्जेंडर को वे दिखा रही है कि हाँ महाराज आपको जाना है, लड़ना है, रिवेंज लेना है, वहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो हेलन ही हो, दूसरी हेलन ही आ गई हो, दूसरी हेलन ही पैदा हो गई हो। तो यहाँ कंपैरिजन कर दिया गया थाइस का हेलन से। एंड लाइक अनदर हेलन फाइट अनदर ट्रॉय, ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा ट्रॉय लड़ा जाएगा, ट्रॉय का युद्ध, ट्रोजन वॉर जो कि ट्रॉय का युद्ध था, 7 साल तक लड़ा गया। ऐसा लग रहा है कि अब जैसे कि हेलन ने इशारा कर दिया हो, मतलब थाइस ने इशारा कर दिया और अब जैसे कि दोबारा ट्रोजन वॉर लड़ा जाएगा। ये हमारी पोएम कंप्लीट हो गई। अब जो लास्ट स्टेंजा है, ये पोएम जो क्लोज हो रही है वो किससे हो रही है, यहाँ म्यूजिशियन कौन है, टिमोथियस। और ये जो पोएम है इसका एक और सबटाइटल था, ऑनर ऑन सेंट सिसिलियाज डे, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि सेंट सिसिलिया कौन थी जब हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे। सेंट सिसिलिया थी जिसने एक वोकल फ्रेम इन्वेंट किया था, ठीक है, वोकल फ्रेम का आविष्कार किया वो थी। तो यहाँ टिमोथियस और जो सिसिलिया है उसके बीच में लास्ट के जो स्टेंजा उसमें कंपैरिजन किया गया है। देखो, दस लॉन्ग एगो, कुछ साल पहले, ear living billows learned to blow while organs yet were mute, Timotheus to his breathing flute and sounding lyre. Ear having billows learned to blow, सीखने के लिए, while organs yet were mute, organs mute थे तब, Timotheus to his breathing flute and sounding lyre, Timotheus ने breathing flute जो बंशी है, बांसुरी, वो किससे बजती है, ब्रीद से, और साउंडिंग लेयर वीणा हाथों से। तब टिमोथियस ने वो फ्लूट और लेयर की, जब कुछ लोग जानते ही नहीं थे कि क्या फ्लूट होती है और क्या वीणा होती है। तब could swell the soul to rage to kindle soft desire, at last divine Cecilia came, और उसके बाद सिसिलिया जो है, ऐसा माना जाता है कि सिसिलिया आई, इन्वेंटर्स टू द वोकल फ्रेम, जो कि वोकल फ्रेम की इन्वेंटर थी। The sweet enthusiastic from her scared store enlarged the former narrow bounds and added length to Solomon's sound with nature's mother wit and arts unknown before, कि
सेंट सिसिलिया के आने से पहले जैसे कि आर्ट अननोन था, उसको आर्ट में कुछ था ही नहीं। आर्ट आप समझ रहे हैं, कला, वोकल फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? हमारी सेंट सिसिलिया ने। तो उसके आने से पहले जैसे कि आर्ट बिल्कुल अननोन था, सिसिलिया धरती पे आई जो कि एक वोकल फ्रेम की इन्वेंटर्स थी। ही स्वीट इंथुजियास्ट फ्रॉम हर स्केर्ड स्टोर, और जो हमारे टिमोथियस है उन्होंने उसको फॉलो किया और उन्होंने बहुत अच्छी वीणा और क्या बजाई, एक जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट, वो बजाया। तो उन दोनों के इम्पैक्ट से क्या हुआ, हमारे अलेक्जेंडर जो पोएम है अलेक्जेंडर्स फीस्ट, उसमें पावर ऑफ म्यूज़िक दिखा हमें। एंड एडेड लैंड टू सॉलमन साउंड विद नेचर्स मदर विट एंड आर्ट्स अननोन लैंड, लेट ओल्ड टिमोथियस यील्ड द प्राइज और बोथ डिवाइन द क्राउन। और इन दोनों को प्राइज़ दिया जाना चाहिए, दोनों ही क्राउन के हकदार हैं। Both divine the crown. He raised a mortal to the skies. She grew an angel down. He raised, टिमोथियस ने रेज किया है mortal to the skies, स्काइज में, और she drew an angel down, और वो एक ऐसी एंजल थी जो धरती पे आई। ठीक है, तो ये जो पोएम है इसका जो क्लोज था वो क्या था, जो टिमोथियस और सेंट सिसिलिया इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है कि जो टिमोथियस है उसने फ्लूट और जो लायर है उसको बजाया, उसके इम्पैक्ट से हमारे अलेक्जेंडर पे इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद में सेंट सिसिलिया आई, जो सेंट सिसिलिया ने क्या किया, वोकल फ्रेम की इन्वेंटर थी, उसने भी उससे पहले जैसे कि लोग जानते ही थे नहीं थे आर्ट को, तो एक म्यूज़िक का बहुत इम्पैक्ट है इस पोएम पे। और ये हमारी पोएम थी अलेक्जेंडर्स फीस्ट। फिर से बता देती हूँ, अलेक्जेंडर्स फीस्ट जो है वो पोएम है जॉन ड्राइडन ने लिखी है। अलेक्जेंडर फीस्ट में अलेक्जेंडर जो किंग सिकंदर हैं, जिनको आप सभी जानते हैं सिकंदर महान के नाम से, आपने पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री में इनके बारे में ज़रूर सुना या पढ़ा होगा। उन्होंने एक दावत रखी है, और दावत क्यों रखी है, क्योंकि अभी रिसेंटली वो पर्शिया पे विजय प्राप्त करके आए और किंग डेरियस को हरा कर आए हैं। उन्होंने उस दावत में सभी को इनवाइट किया है, बहुत ही बड़ी सी दावत है। और उस दावत में उनके जो फिलिप हैं, जो उनके फादर थे, फिलिप हैं, ओलंपिया हैं, उनके बारे में भी इस पोएम में बताया हुआ है। ओलंपिया उनकी मदर थी और ओलंपिया एक डिवाइन लेडी मानी जाती थी। और इस पोएम में ये भी बताया गया कि अलेक्जेंडर जैसे कि भगवान के ही बेटे थे, सन ऑफ गॉड थे, क्योंकि उनकी मदर जो है ओलंपिया, उनका रिलेशन किससे था, जोव से था। जोव जो कौन थे, गॉड थे, उनके साथ रिलेशन था, इसलिए उनको क्या माना गया, सन ऑफ गॉड माना गया अलेक्जेंडर को। उसके अलावा उनकी बिलव्ड जो है थाइस, उसके बारे में बताया हुआ है कि वो बहुत ही सुंदर सी ब्राइड जैसी लग रही है, दुल्हन की जैसी लग रही है, वो उनके पास ही बैठी हुई है। उसके अलावा जो टिमोथियस है उनके बारे में बताया गया कि वो अपने बैंड के साथ उस कोर्ट में, उस दरबार में विराजमान है, और वो अपने गाने से क्या करेंगे, हमारे राजा का मूड स्विंग करेंगे। और उन्होंने अलग अलग तरह के गाने गाए हैं। सबसे पहले वो जोव की प्रशंसा कर रहे हैं कि जो जोव है वो कैसे ओलंपिया से मिले, जो कि अलेक्जेंडर की माँ थी। उसके बाद कैसे अलेक्जेंडर पैदा हुए, अलेक्जेंडर के बॉर्न के बारे में बताया गया है। उसके बाद में उसके बाद में बेकस के बारे में बताया गया है। बेकस कौन है, बेकस हैं वाइन के देवता, उनके बारे में बताया गया कि बेकस जो है वो आ रहे हैं, उन्होंने पर्पल कलर का ड्रेस पहना हुआ है। और जो सोल्जर्स हैं उनके लिए ड्रिंक क्या है, एक प्लेजर है ना, पेन को ख़त्म करने वाली है, स्ट्रेस फ्री होने वाली है। तो बेकस के बारे में बताया गया। उसके बाद में बताया गया कि जैसे कि अलेक्जेंडर जो है इंटॉक्सिकेशन में है, वो क्या कर रहे हैं, खुद को अज्यूम कर रहे हैं एज ए गॉड, और वो जो है उन्होंने अपने सारे बैटल, अपने सारे वॉर जो है जैसे कि अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में लड़ रहे हों। फिर उनमें हमारे टिमोथियस ने पिटी और फियर पैदा किया। उन्होंने किंग डेरियस की स्टोरी बताई है कि किंग डेरियस जो है उनको आप हरा कर आए, और किंग डेरियस इतने महान राजा थे। उसके बाद में लास्ट टाइम में क्या हुआ, वो धरती पर पड़े रहे, उनके पास उनका एक फ्रेंड तक नहीं था जो उनकी आंखें बंद कर दे। तो मरने वाला जो कितने भी बड़ा जो है राजा हो, रानी हो, पर लास्ट टाइम में सब इक्वल हैं, सब एक समान है, सबको धरती पे जाना है, सबको मिट्टी में मिल जाना है, ये बता रहे हैं टिमोथियस। और जब ये सब स्टोरी सुनी किंग डेरियस के बारे में हमारे अलेक्जेंडर ने, तो वो बिल्कुल दया से भर गए। और जब दया से भर गए तो हमारे टिमोथियस को लगा अब इनमें प्यार भी उत्पन्न किया जाए। तो उन्होंने नेक्स्ट म्यूज़िक बजाया लव का, और उन्होंने बोला कि आप वॉर पे बिल्कुल भी मत जाओ, आप फोकस करो जो आपके पास में आपकी बिलव्ड बैठी हुई है सुंदर सी, उस पर। तो उन्होंने फिर से एक बार अलेक्जेंडर ने अपनी बिलव्ड को देखा और उसके प्यार में डूब गए। और जब वो एकदम प्यार में डूब गए तो टिमोथियस को लगा कि ये सही नहीं है, ये एक किंग है, फिर इनको फिर से जगाया जाए। तो उन्होंने फिर से अपनी लायर उठाई और उसको जो है बजाया, और उसके बाद में फिर से उनमें एक बार एज ए किंग उनको फील करवाया, और उनको बोला कि आप रिवेंज ले, आप किंग हो, आप उन लोगों के लिए रिवेंज ले जो आपके सोल्जर्स थे और युद्ध में मारे गए। वो सोल्जर्स अब अपने
अपने रिवेंज लेने के लिए तैयार हैं, तो आपको इस तरह से प्यार में नहीं डूबना चाहिए। वो अपनी एज ए जो है म्यूज़िक के द्वारा बता रहे हैं। तो जो हमारे अलेक्जेंडर है उनमें फिर से एक बार रिवेंज लेने की भावना आई और उनकी जो थाइस है, जो बिलव्ड है, उन्होंने एज ए हेलन, वहाँ यहाँ हेलन का कंपैरिजन किया गया है, एज ए हेलन उनका सपोर्ट किया और बोला है कि हाँ आप जाओ और रिवेंज ले उनसे। उसके बाद में लास्ट स्टेंजा में जो टिमोथियस और सिसिलिया हैं जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के इन्वेंटर्स हैं, इनके बारे में बताया गया है कि इन दोनों के इम्पैक्ट से इस पोएम पे क्या इम्पैक्ट हुआ। और उससे पहले लोग दुनिया में शायद आर्ट जानते ही नहीं थे। तो ये दोनों ही बहुत सुंदर जो हैं उन्होंने अपना गाना कंपोज किया या गाया है, या फिर सेसिलिया जो है वो एक बहुत अच्छी वोकल फ्रेम की इन्वेंटर है। तो ये हमारी पोएम थी। एक बार मैंने पूरी आपको पोएम जो है अपने वर्ड्स में बता दी है। अब आप जो है इन सारे वीडियोज़ को, इस पे 8 वीडियोज़ बन चुके हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक अलेक्जेंडर्स फीस्ट पे, सभी को देखेंगे तो आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। टेक्स्ट के साथ देखें, 1 बाय 1 सारे वीडियोज़ को देखें, कैरेक्टर्स को देखें, जॉन ड्राइडन के इंट्रोडक्शन को देखें। थैंक यू।